छात्राओं से नमस्कार। जैसा कि यशवंत कानतकर की बुक के रिवीजन के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों आज हम 2 डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फार वी हैव एक्सप्लोर्ड एरे विथ ओनली 1 डायमेंशन। अभी तक हम लोगों ने एरे को एक्सप्लोर किया जिसमें ओनली 1 डायमेंशन होते थे। It is also possible for array to have 2 or more dimension। इसके अतः और भी पॉसिबल है कि एरे में 2 या 2 से ज़्यादा डायमेंशन होते हैं। The 2 dimensional array is also called a matrix। 2 dimensional array को मैट्रिक्स कहते हैं। Here is a simple program that store roll number, marks obtained by a student side by side in a matrix। ठीक है बच्चों, तो आइए जो है बच्चों के मार्क्स और रोल नंबर को जो है मैट्रिक्स में जो है कैसे लेते हैं इसको देखते हैं। INT STUD स्टूडेंट स्टड नाम का एक जो है एरे है जिसमें 4 रो है एंड 2 कॉलम है। कितने एलिमेंट्स मैक्सिमम आएंगे? 8 एलिमेंट्स आएंगे। अब देखो बच्चों 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है तो यहाँ पर दोनों को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 पैरामीटर चाहिए। हम मान ले रहे हैं कि एक आई है दूसरा जे है। एक लूप लगाया गया आउटर आई जिसकी वैल्यू 0 से लेकर लेस देन और इक्वल टू 3 तक चलाएंगे। इंटर रोल नंबर एंड मार्क। हमने रोल नंबर और मार्क को एंटर किया। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद कैसे देखिए इसको स्कैनर फंक्शन में रीड कर रहे हैं। %d फर्स्ट वैल्यू होगा रोल नंबर, सेकंड वैल्यू होगा मार्क। ठीक है बच्चों, फर्स्ट वैल्यू को स्टोर करेंगे एड्रेस STUD I0। सेकंड को स्टोर करेंगे स्टड I1। ठीक है, देखिए 2 कॉलम है तो फर्स्ट में इंडेक्स होगा कॉलम का जो है 0, सेकंड में इंडेक्स होगा 1 और रो नंबर को हम हैंडल कर रहे हैं I0 से लेकर I लेस देन और इक्वल टू 3 तक। ठीक है, तो नीचे वाला जो फॉर लूप है इसके हेल्प से हम वैल्यू जो इंटर किए हैं प्रिंट कर सकते हैं। There are 2 parts to the program। In first part, through a for loop, we read in the value of roll number and mark। फर्स्ट for loop के हेल्प से हम जो है बच्चों के रोल नंबर और मार्क स्टड एरे में राइट कर रहे हैं और सेकंड फॉर जो लूप है उसके हेल्प से दिस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। Look at the scanf statement used in the first for loop। आइए फर्स्ट स्कैनफ फंक्शन को देखते हैं जो फर्स्ट लूप में ऊपर है। इसका अर्थ क्या है? इन स्टड I0 and I1 the first script of the variable stud is now number which change for every student। जो फर्स्ट वेरिएबल का जो एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है, वह सभी बच्चों के लिए चेंज होता रहेगा। द सेकेंड सबस्क्रिप्ट टेल्स which of the 2 columns are we talking about। सेकेंड जो
स्क्रिप्ट है वह कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट कॉलम के लिए 0 एंड सेकंड कॉलम के लिए 1। द 0th column which contain the roll number and first column which contain the marks. Remember the counting of rows and columns begin with 0। देखिए 2 डायमेंशन हो या 1 डायमेंशन, जो हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है वह 0 इंडेक्स से होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, और कॉलम में देखिए 0, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1। जो वैल्यू हम देंगे, फर्स्ट वैल्यू रोल नंबर है, सेकंड वैल्यू बच्चों के मार्क है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। 10 1 2 3 4 इज स्टोर्ड in stood 0 0। 56 is stored in stood 0 1 and so on। The above arrangement highlights the fact that a 2-dimensional array is nothing but a collection of a number of 1-dimensional array placed one below the other। तो यहाँ पर हम डायग्राम से यह देखें कि 2 डायमेंशन क्या है, 1 डायमेंशन ही जो है 1 by 1 लिखा गया है, जिससे हमारा क्या बना, 2 डायमेंशनल एरे बना। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनिशियलाइजेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। कोई 2 डायमेंशन एरे है, कैसे उसकी वैल्यू को हम क्रिएट कर समय इनिशियलाइज करेंगे, जैसे हम वेरिएबल करते हैं। अब देखो बच्चों, एरे एक है स्टूड, रो की साइज 4 है, कॉलम की साइज 2 है। तो देखिए इसकी जो वैल्यू हमने लिया है, 4 रो में लिया है एंड 2 कॉलम में लिया है। 1 2 3 4 5 6 एक ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक में 12 12, काम आगे बाद 33 है, थर्ड रो में है 14 34 80, फोर्थ रो में है 13 12 एक नंबर हो गया और 78 दूसरा नंबर हो गया। पहले फर्स्ट कॉलम में जो लिखा है वो बच्चों के रोल नंबर हैं, और सेकंड कॉलम में जो एंट्री है वो बच्चों के करस्पॉन्डिंग मार्क्स हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 56 1 2 1 2 33, of course with a corresponding loss in readability। अब देखिए यहाँ पर क्या 1 डायमेंशन में है तो रीडेबिलिटी लॉस हो रही है, और 2 डायमेंशन में है तो हमारा रोल नंबर एक कॉलम में है और मार्क्स दूसरे कॉलम में है, तो यहाँ पर रीडेबिलिटी बढ़ जा रही है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। एक एरे है जिसमें फर्स्ट में साइज 2 है, सेकंड में 3 है। तो देखिए 12 34 23 45 56 45। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इसको हम जो है फर्स्ट जो डायमेंशन है उसको ऑप्शनल करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों एक्सेप्टेबल है, और फर्स्ट ऑप्शनल नहीं है, सॉरी सेकंड ऑप्शनल नहीं है। जैसे देखिए नीचे जो एग्जांपल लिखा है, आयर 2 सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट ब्लैंक है, असाइनमेंट बाय वैल्यूज। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है आयर दोनों स्क्वायर ब्रैकेट ब्लैंक है। तो इस तरह से जो सी प्रोग्रामिंग में एरे को हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते।
मेमोरी मैप ऑफ टू डायमेंशनल एरे। देखिए मेमोरी कैसे जो है टू डायमेंशनल एरे में लेता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखें। देखिए द एरे अरेंजमेंट शोन इन फिगर इज ओनली कंसेप्चुअली ट्रू। ये जो मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन है ये कंसेप्चुअली या लॉजिकली ट्रू है। दिस इज बिकॉज मेमोरी डज नॉट कंटेन रोज एंड कॉलम। इसका कारण क्या है, मेमोरी जो है मेमोरी में जो है रोज एंड कॉलम नहीं होते हैं। इन मेमोरी वेदर इट इज ए वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल एरे, द एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन वन डायमेंशनल चेन, वन कॉन्टिग्यूअस चेन। देखिए मेमोरी में क्या होता है, जो डेटा होता है वह जो है वन डायमेंशनल फॉर्म में रहता है, चेन में रहता है। दस द अरेंजमेंट ऑफ एरे एलिमेंट ऑफ ए टू डायमेंशनल एरे इन वन मेमोरी इन मेमोरी इज शोन बिलो। देखिए टू डायमेंशनल एरे को कैसे जो है वन डायमेंशनल मेमोरी में लिखा गया है, इसको देखें। 0001 यह फर्स्ट रो में है, सेकेंड रो में है 1011, थर्ड रो में है 2021, फोर्थ रो में है 3031। ठीक है, इसको कॉन्टिग्यूअस फॉर्म में लिखा गया है। वी कैन इजिली रिफर टू द मार्क ऑब्टेन बाय थर्ड स्टूडेंट। थर्ड स्टूडेंट का मार्क जो है हम आसानी से पा सकते हैं। थर्ड स्टूडेंट यूजिंग सबस्क्रिप्ट नोटेशन। मार्क ऑफ थर्ड स्टूडेंट 21। Can we not refer the same element using pointer notation the way we did in one dimensional array? Answer is yes. जिस तरह से वन डायमेंशनल एरे के डेटा को हम पॉइंटर से एक्सेस कर ले रहे हैं, उसी तरह से टू डायमेंशनल एरे के डेटा को हम पॉइंटर से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पॉइंटर्स एंड टू डायमेंशनल एरे। सी लैंग्वेज एम्बॉडीज एन unusual but powerful capability. It can treat part of array as arrays. More specifically, each row of a two-dimensional array can be thought of as a one-dimensional array. This is very important fact. If we wish to access array element of a two-dimensional array using pointers, thus the declaration int yes, फर्स्ट में डायमेंशन है 5, सेकेंड में डायमेंशन है 2। तो मैक्सिमम जो साइज कितना हुआ है इसका 10 एलिमेंट्स का। अब आगे देखते हैं बच्चों, हमने एक टू डायमेंशनल एरे बनाया। इसमें लिखा है कि कैन बी थॉट ऑफ एज सेटिंग अप एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स। इसमें हमने देखा कि इसमें जो एरे का जो रोज है इसमें 5 एलिमेंट्स है और ईच ऑफ विच इज ए वन डायमेंशनल एरे कंटेनिंग 2 इंटीजर्स, और ईच रो में जो है 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। वी रिफर टू an element of one dimensional array using a single subscript। जिस तरह से हम वन डायमेंशनल एरे में हम एक सिंगल स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, वी कैन रिफर टू जीरोथ एलिमेंट एज यस 0, द नेक्स्ट एलिमेंट एज s1 एंड so on। More specifically, यह 0 give the address of 0th element one dimensional array, S1 give the address of first one dimensional array and so on। इसको आगे देखते हैं।
टू डायमेंशनल एरेज इज एन एरेज ऑफ एरेज। टू डायमेंशनल बोलते हैं हम एरे ऑफ एरेज। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, यस 4 2। असाइनमेंट बाई जो है यहाँ पर हम 4 रोम एंड 2 कॉलम में वैल्यू को इनिशलाइज कर लिए हैं और इसको हम लूप लगा करके प्रिंट करा सकते हैं। देखिए कैसे। एड्रेस ऑफ %d 1d एरे इज इक्वल टू %u i यस आई। देखिए यस आई क्या होता है, यस आई जो है हमारा क्या होता है, एक पॉइंटर की तरह बिहेव करता है। हमारा जो एरे होता है, ठीक है, और यस आई का अर्थ है कि अगर एड्रेस प्रिंट कराएंगे तो उसका एड्रेस प्रिंट कर देगा। ठीक है बच्चों, लेट्स फिगर आउट द प्रोग्राम वर्क। द कंपाइलर नोज दैट यस इज एन एरे कंटेनिंग 4 1 डायमेंशनल एरे इज कंटेनिंग 2 integers. Each one dimensional array occupy 4 bytes. Each one dimensional array occupy 4 bytes. 2 bytes for each integer. These one dimensional array are placed linearly. 0th 1D array, first 1D array, second 1D array, ठीक है, एंड सो ऑन। वी नो दैट एक्सप्रेशन S0 and S1 would yield the address of 0th and first 1 dimensional array. From figure, these address turned out to be 65,508 and 65,512। ठीक है बच्चों, now we have been able to reach each one dimensional array. What remains is to be able to refer to individual element of one dimensional array. हम कैसे array के individual element को access करें। Suppose we want to refer to the elements S21 using pointers. We know from the above program that S2 would give the address 65,516, the address of second one dimensional array obviously (65,516 plus 1) would give the address of S21 OR S2 plus 1, ठीक है, would give the address of 65,518। ठीक है बच्चों, and the value of this and the value at this address can be obtained by using address operator, saying S2 asterisk S2 plus 1
तो इस तरह से हम जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाइल लर्निंग वन डायमेंशनल एरे दैट num I is same as asterisk num plus I. Similarly, asterisk s2 plus 1 asterisk is same as asterisk राउंड ब्रैकेट में asterisk राउंड ब्रैकेट में s plus 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज plus 1. This all following expression refers to the same element. देखिए s 2 1 s 2 plus 1, इसको s2 को लिख सकते हैं एस्टेरिस्क s plus 2 plus 1. सभी क्या होंगे, सेम एलिमेंट को डिस्प्ले करेंगे. यूजिंग दिस कंसेप्ट द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रिंट आउट ईच ऑफ द टू डायमेंशनल एरे यूजिंग पॉइंटर नोटेशंस. देखिए यहाँ पर जो अभी बताया गया कि हम जो है पॉइंटर सिंबल से एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं. एस्टेरिस्क राउंड ब्रैकेट में एस्टेरिस्क s plus I plus j. ठीक है बच्चों. पॉइंटर टू एन एरे, इफ वी कैन हैव ए पॉइंटर टू एन इंटीजर, ए पॉइंटर टू ए फ्लोट, ए पॉइंटर टू ए कैर, देन कैन वी नॉट हैव ए पॉइंटर टू एन एरे. जिस तरह से इंटीजर के लिए इंटीजर पॉइंटर, कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर पॉइंटर, उसी तरह से एरे के लिए पॉइंटर टू एन एरे भी हो सकता है. इसको हम आगे समझते हैं. पॉइंटर टू एन एरे, देखिए एक टू डायमेंशनल एरे है जिसमें 8 वैल्यूज हैं, 8 रोल नंबर है और 8 करेस्पॉन्डिंग मार्क्स हैं. ठीक है बच्चों. अब देखिए पॉइंटर टू एन एरे, हमने एक इंटीजर पॉइंटर बनाया जिसका साइज कितना रखा है 2. I कामा j कामा एस्टेरिस्क प्रिंट नाम का एक पॉइंटर है. और देखिए यहाँ पर लूप लगाया गया I 0 से लेकर I लेस देन आर इक्वल टू 3. अब बच्चों देखिए पॉइंटर जो है किसी का एड्रेस रखता है, तो P में जो है इस एरे का जो है एड्रेस रखा, स्टोर कर लिया. ठीक है. अब इसके बाद जो है इस एड्रेस को प्रिंट में भी असाइन कर दिया. अब देखिए फॉर लूप अप्लाई किया जा रहा है. देखिए प्रिंट जो है बेस एड्रेस को रिफर कर रहा है. ठीक है. और एक दूसरा इसके लूप के अंदर दूसरा लूप लगा दे रहे हैं जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बच्चों
0 से स्टार्ट हो रहा है 1 तक जा रहा है, जे प्लस प्लस। अब देखिए उसकी वैल्यू कैसे प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट प्लस जे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट रो की वैल्यू पहले फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करेगा। अब जब इनर लूप सेकेंड टाइम चलेगा तो दूसरा वैल्यू फर्स्ट रो का सेकेंड वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद पी में क्या होगा, सेकेंड रो का एड्रेस असाइन हो जाएगा। अब उसके बाद फिर जो है 2 बार चलेगा तो सेकेंड रो के एलिमेंट प्रिंट कर देगा, एंड सो ऑन। हियर पी इज ए पॉइंटर, यहाँ पी क्या है, एक पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 2 इंटीजर्स। ठीक है बेटा, नोट डैट पैरेंथेसिस इन द डिक्लेरेशन ऑफ पी आर नेसेसरी। पी हमारा ऐसा पॉइंटर वेरिएबल है जो उस एरे को इंडिकेट कर रहा है जो 2 इंटीजर वैल्यू को रखता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ देम वुड मेक पी एन एरे ऑफ 2 इंटीजर पॉइंटर्स। आगे देखते हैं। पासिंग 2D एरे टू ए फंक्शन। 2D एरे को कैसे हम किसी फंक्शन में बच्चों पास करते हैं। देयर आर 3 वेज इन विच वी कैन पास ए 2D एरे टू ए फंक्शन। किसी एरे को किसी फंक्शन में हम 3 तरह से पास कर सकते हैं। इसको नीचे एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक एरे है 3x4 डायमेंशन का, जिसमें वैल्यू स्टोर किया गया है। अब देखिए कैसे कैसे पास कर रहे हैं। पहले डिस्प्ले मेथड में हम एरे ए को पास कर रहे हैं, उसके आगे रो कॉलम बता रहे हैं। दूसरे में शो ए पास कर रहे हैं, रो कॉलम भी पास कर रहे हैं। तीसरे में प्रिंट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कैसे हम डिस्प्ले मेथड यूज करते हैं। तो बच्चों देखिए एरे का जो है बेस एड्रेस पास किया जा रहा है। तो जो डिस्प्ले मेथड जहाँ पर डिफाइंड है वहाँ पर हम इंटीजर टाइप का एरे है तो इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड जो भी हमारे आर्गुमेंट्स हैं वो रो एंड कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए सेकेंड एंड थर्ड जो भी हमने जो है वेरिएबल बनाया रो के लिए एंड कॉलम के लिए। 2 इंटीजर मेंबर है आई जे, और देखिए फार आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन रो आई प्लस प्लस। अब देखिए बच्चों कैसे जो है हम जो है मैट्रिक्स के डेटा को
प्रिंट करेंगे। एस्ट्रिस क्यू आई एस्ट्रिस कॉलम प्लस जे। ये कॉलम की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी? पहली बार 0 होगा, सॉरी कॉलम की वैल्यू देखिए 4 है, रो का वैल्यू कितना है? 3 है। तो Q रिफर्स टू मतलब बेस एड्रेस प्लस आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, कॉलम की वैल्यू 4 है, प्लस जे की वैल्यू कितना है? 0 है। तो पहली बार जब चलेगा तो Q प्लस 0 बेस एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। ऐसे ही जो लूप हमारा आगे चलेगा तो नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या होगा, एरे के एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं मेथड बेटा, INT Q पॉइंटर टू एरे बना लिया, एस्ट्रिस्क Q स्क्वायर ब्रैकेट में 4 है, INT रो कॉलम। मेथड के अंदर एक दूसरा पॉइंटर बनाया P और लूप लगाया, आई की वैल्यू 0 से रो लेस देन लगाकर लूप लगा दिया। P असाइनमेंट बाई Q प्लस आई। तो देखिए पॉइंटर करता क्या, पॉइंटर ब्लॉक वाइज आगे चलता है। एस्ट्रिस्क P प्लस जे। तो इस तरह से हम करते जाएंगे तो होगा क्या, ब्लॉक वाइज जो है हमारा जो 2D एरे है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। अब देखिए अगला तरीका है, प्रिंट मेथड जो यूजर डिफाइंड है। इसमें फर्स्ट जो है डायमेंशन ऑप्शनल है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक लूप लगाया गया, आई की वैल्यू लेस देन रो आई प्लस प्लस, और इसके बाद जे की वैल्यू 0 है, जे लेस देन कॉलम, ठीक है, जे प्लस प्लस क्यू वाई क्यू जे। तो यहाँ पर हम इस मेथड से भी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो किसी भी मेथड से आप इसको जो आपको आसान लगता है उस मेथड से कराइए, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करना था कि कितने तरह से हम वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर इन द डिस्प्ले फंक्शन वी हैव कलेक्ट द बेस एड्रेस ऑफ 2D एरे। अब इसको हम जो है पास्ट कर रहे हैं ऑर्डिनरी इंटीजर में, देन थ्रू द टू फॉर लूप यूजिंग द एस्ट्रिस्क Q प्लस आई कोल प्लस J we have reached the appropriate element in the array. Suppose I is equal to 0,
sorry, I is equal to 2 and j is equal to 3, then we wish to reach the element a to 3. Let us see whether the expression q plus 2 3 कितना आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो q प्लस आई 2, कॉलम की वैल्यू 4 है, प्लस 3, इसका रिजल्ट आएगा 65,500 2 प्लस 11 ऐड कर देंगे तो 13 हो जाए। 11 का अर्थ यह है कि 11 ब्लॉक आ गए। 11 ब्लॉक का अर्थ यह है बच्चों, एक 2 बाइट्स लेगा तो 11 कितना लेगा 22 बाइट्स, और 22 में 2 ऐड कर देंगे तो 65,524, और इस एड्रेस वैल्यू कितना है 6 है। दिस इज इंडीड सेम एज A23। इसको हम दूसरे तरह से A23 करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। ए मोर जनरल फार्मूला फॉर एक्सेसिंग ईच एरे एलिमेंट, तो यहाँ पर एक जनरल फार्मूला बन गया। एरे के ईच एलिमेंट को निकालना है 2D में, बेस एड्रेस प्लस रो नंबर इनटू नंबर ऑफ कॉलम प्लस कॉलम, बेस एड्रेस प्लस रो नंबर एस्टिस नंबर ऑफ कॉलम प्लस कॉलम नंबर, ठीक है बच्चों। तो एक तरह से यह फार्मूला हो गया कि किसी ith एंड jth सेल का एड्रेस निकाल सकते हैं इन रो मेजर फॉर्म। इन द शो फंक्शन वी हैव डिफाइंड q to be a pointer to an array of 4 integers। अगला मेथड चलते हैं। q यहाँ पर एक पॉइंटर्स है 4 मेंबर्स को हैंडल करने के लिए। टू बिगिन विथ q होल्ड्स द बेस एड्रेस ऑफ 0th 1D एरे। 0th का एड्रेस है 4001। दिस एड्रेस इज देन असाइंड टू p, इसी एड्रेस को p में डाल दिया गया, एंड इंट पॉइंटर, and then using this pointer all element of 0th 1D array are accessed। Next time through the loop I takes a value 1, तो q plus 1 हो गया। The expression q plus I fetch the address of first 1D array। This is because q is a pointer to 0th 1D array, and adding 1 to it would give us the address of next array। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग मेथड से हम जो है हम 2D एरे को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको अभी हम लोग बेसिक समझते हैं, उसके बाद और डिटेल में समझना होगा तो अलग अलग हेडिंग का अलग अलग वीडियो लेक्चर बनाएंगे, ठीक है बच्चों। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बुक में क्या दिया है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है। एरे ऑफ पॉइंटर्स, द वे देयर कैन बी एरे ऑफ एंड्स एंड एरे ऑफ फ्लोट्स, जिस तरह से एरे ऑफ इंटीजर्स हो सकते हैं, एरे ऑफ फ्लोट्स हो सकता है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है, उसी तरह से एरे ऑफ पॉइंटर हो सकता है, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। INT एस्ट्रिस्क ARR
साइज 4 दे रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर्स, एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर्स। अब देखिए हमारे पास 4 वैल्यूज हैं आई जे के एल। आई को एर जे में, आई के एड्रेस को एर 0 में डाल दिया, एर 1 में जे का डाल दिया, एर 2 में के का डाल दिया एड्रेस, और एर 3 में यल का एड्रेस असाइन कर दिया। और एक लूप लगाया बच्चों 0 से लेकर लेस देन आर इक्वल टू 3, प्रिंट कराया एस्टेरिस्क एर एम। तो ये क्या करेगा? वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। एन एरे ऑफ पॉइंटर कैन इवन कंटेन द एड्रेस ऑफ अदर एरेज। फॉलोइंग प्रोग्राम इसको जस्टिफाई करता है। देखिए कैसे। स्टैटिक टाइप के हमारे पास एक एरे है जिसमें 5 इंटीजर वैल्यूज हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, हमने एक एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाया जो है। अब देखिए इसमें क्या है, ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3, ए प्लस 4, ठीक है। ए क्या है? हमारा एरे है। ए का अर्थ है बेस एड्रेस। ए प्लस 1, देखिए ए में क्या आएगा? P0, देखिए P0 में क्या होगा? बेस एड्रेस होगा। P एड्रेस को रिफर करता है। वैल्यू एट P पॉइंटर एस्टिस P। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आई वुड लीव इट फॉर यू। तो बच्चों राइटर कह रहे हैं तो हम भी आपके लिए लीव कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप समझिएगा, इसके बाद कमेंट करिएगा कि इस कोड का क्या अर्थ है, तब में समझ में आएगा। 3 डायमेंशनल एरे। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। 3 डायमेंशनल एरे। We are not going to show a programming example that uses a 3-dimensional array. This is because in practice only one rarely use this array. क्योंकि 3-dimensional array को रेयरली ही यूज करते हैं, इसीलिए इसका प्रोग्रामिंग हम नहीं कर रहे हैं। However, an example of initializing a 3-dimensional array will consolidate your understanding of subscript। इनिशियलाइजेशन जो है आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा कि कैसे जो है डेटा स्टोर होता है। देखिए इसमें जो है 4x2 के जो है एरे हैं 3। तो इसको हम देखिए ऐसे इनिशियलाइज करते हैं। 4x2 का जो है एक ब्लॉक बनाया, एक दूसरा बनाया और एक तीसरा बनाया, ठीक है बच्चों। यह आपका हो गया 4x2 एरे, जिसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल एरे। ऐसे आप जो है और डेटा एरे बनाना होगा।
3 डायमेंशन का, तो ऐसे ही बनाकर स्टोर करेंगे। जैसे देखिए 0th में क्या जा रहा है, जब स्टार्टिंग इंडेक्स 0 तो 2D एरे ऐसे रिप्रेजेंट है। अब दूसरा देखिए 7 6 सेकेंड 2D एरे है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है बच्चों, मेमोरी में देखिए ऐसे स्पेस लेगा, 0 2D, फर्स्ट 2D, सेकेंड 2D एरे। हाउ वुड यू रिफर टू द एरे एलिमेंट 1 इन द एबव एरे? कैसे रिफर करते हैं 1 एलिमेंट को? द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट शुड बी 2 सिंस द एलिमेंट इज इन थर्ड रो। द सेकेंड सबस्क्रिप्ट should be 3 since element is in fourth row। तो इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे तो इसको हम रिफर कर सकते हैं 1 को आयर 2 3 1। अब देखिए 2 डायमेंशनल एरे है 8 2 3 1। इसको हम जो है पॉइंटर की हेल्प से कैसे इसको जो है एनालाइज करेंगे। आयर 2 आयर बेस को रिफर करता है, आयर +2 ये बाहर एस्टेरिस्क लगा देंगे, फिर +3 कर देंगे, फिर बाहर जो है एस्टेरिस्क लगाएंगे, फिर +1 कर देंगे, फिर बाहर जो है एस्टेरिस्क लगाएंगे। तो हम इन दोनों तरह से जो है किसी 3 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए जो है इस चैप्टर का जो है एक समराइज्ड रिवीजन करते हैं। An array is similar to an ordinary variable except that it can store multiple value of multiple elements of similar type। यह जो है एरे जो है ऑर्डिनरी वेरिएबल की तरह ही होता है, इसको छोड़कर कि एरे हमारा जो है मल्टीपल वैल्यू को होल्ड करता है। कंपाइलर डज नॉट परफॉर्म बाउंड चेकिंग ऑन एन एरे। कंपाइलर जो हमारा है सिस्टम प्रोग्राम जो है, जो हमारे प्रोग्राम्स को हाई लेवल टू लो लेवल करता है, एरे के केस में कोई बाउंड चेकिंग नहीं करता है कि हम एरे के साइज के अंदर वैल्यू कोई ऑपरेटर एक्सेस कर रहा है कि बाहर। आगे देखें, द एरे वेरिएबल एक्ट एज ए पॉइंटर टू द 0th एलिमेंट ऑफ द एरे। एरे वेरिएबल क्या होता है? पॉइंटर की तरह बिहेव करता है जो फर्स्ट एलिमेंट को रिफर करता है। इन ए 1D एरे 0th एलिमेंट इज ए सिंगल वैल्यू वेयर एज इन ए 2D एरे दिस एलिमेंट इज ए 1D एरे। On incrementing a pointer, it point to the next location of its type। Array elements are stored in contiguous memory locations। array elements जो होते हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी सेल में उनकी एंट्री होती है 1 by 1 जितना साइज होगा, एंड सो दे कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग पॉइंटर्स। इस कारण से इनकी वैल्यूज को हम पॉइंटर से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओनली लिमिटेड ऑपरेशन अरिथमेटिक कैन बी डन ऑन पॉइंटर्स।
हम कुछ लिमिटेड ऑपरेशंस ही पॉइंटर पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको जो समझ में आए आप कर सकते हैं, और इसके बाद जो है मैं आपको एक्सरसाइज इसके अगले वीडियो लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा जो है लेंदी हो जाएगा तो वीडियो का साइज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से पढ़िए, केयर करिए। थैंक यू।